हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपको इस वीडियो में उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकता है। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो आप याद रखना 1914 में। कब की गई थी? 1914 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक द्वारा भूमि दान दी गई थी? देखिए, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि दान दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो आप याद रखना ललित सूरदेव के द्वारा। ठीक है, ललित सूरदेव के द्वारा जो है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान दी गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया? तो आप याद रखना लीलाधर जोशी ने। यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो अटल आदर्श ग्राम योजना जो शुरू हुई थी, ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आप याद रखना 2009 में। यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया? तो जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग जो है ये कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1993 में। ठीक है, अक्टूबर 1993 में। ये डेट काफ़ी पूछी जाती है, आप देखेंगे तो कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लड़की को ससुराल जाते समय कलियों के रूप में दिया जाने वाला पकवान है? तो देखिए, जब लड़की ससुराल जाती है तो उस समय कलियों के रूप में दिया जाने वाला जो पकवान होता है उसको क्या कहते हैं? तो आप याद रखना अरसा। क्या बोलते हैं उसको? अरसा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है? तो गढ़वाल का जो महर्षि कहा जाता है, ये कहा जाता है तारादत्त गैरोला जी को। किनको कहा जाता है गढ़वाल का महर्षि? तारादत्त गैरोला जी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया। बायोडाइवर्सिटी पार्क को क्या बोलते हैं? जैव विविधता पार्क। तो ये कहाँ पर खोला गया है? कहाँ की बात? ये याद रखना, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो पार्क है ना, बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क, वो है हल्द्वानी नैनीताल में। कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे भी जो है रिपीट होगा। तो उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो ये है कौल। कौन सी है? कौल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी? तो देखिए, बलभद्र शाह की तुलना जो भीम से की थी, ये किसने की थी? तो कवि देवराज ने। किन्होंने? कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना जो है भीम से की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो ये किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो आप याद रखना मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा क्या कहलाता है? तो देखिए, जो भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सीमार भूमि। सीमार, क्या बोलते हैं उसको? सीमार भूमि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस व्यक्ति ने श्रीदेव सुमन की हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी? तो देखिए, किस व्यक्ति ने जो है श्रीदेव सुमन की हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी? तो ये दी थी शेखर पाठक ने। किन्होंने? शेखर पाठक ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कमिश्नर
ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1816 में। कब हुआ था? 1816 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? तो आप याद रखना, 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं में कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर हुए? याद रखना, आपसे कुल कमिश्नर पूछ रहा है या फिर आपसे ब्रिटिश कमिश्नर पूछ रहा है। ठीक है, अगर कुल ब्रिटिश कमिश्नर पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 23। अगर मतलब कुल कमिश्नर पूछे तो आप याद रखना है 24, क्योंकि 24 पे जो थे वो कौन बने थे? KL मेहता जी। ठीक है, तो आपने याद रखना कुल ब्रिटिश वाले पूछ रहा है या कुल पूछ रहा है आपसे, तो जैसे आपसे पूछे वैसा आपने आंसर देना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कुमाऊं कमिश्नर था वो कौन था? तो आप याद रखना, JC एक्टन। कौन था? JC एक्टन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1885 में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये थे G रोस। कौन थे? G रोस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहलाता है। तो कुमाऊं में ब्रिटिश शासनकाल का स्वर्णकाल कहलाता है, तो ये कहलाता है हैलिट वेटन का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था? तो देखिए, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर जो अधिकार किया था ये किया था 17 सितंबर 1857 में। कब? 17 सितंबर 1857 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1960 में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? तो देख, कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। तो किन्होंने की थी इसकी स्थापना? धनीराम ने। किन्होंने? धनीराम ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया था? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप याद रखना, तारादत्त गैरोला ने। किन्होंने? तारादत्त गैरोला ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा में किसकी अध्यक्षता में इलवर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई? तो अल्मोड़ा में देखिए किसकी अध्यक्षता में इलवर्ट बिल के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया था? तो आप याद रखना, बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उमाकर्ण महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो देखिए, उमाकर्ण महोत्सव जो है ये किस जिले में मनाया जाता है? तो आप याद रखना, चमोली में। कहाँ पर मनाया जाता है? चमोली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा जो कहा जाता है ये कहा जाता है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को, यानी बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धाम में कड़ाई उत्सव मनाया जाता है? तो देख, किस धाम में जो है कड़ाई उत्सव मनाया जाता है? तो आप याद रखना, बद्रीनाथ धाम में। कहाँ पर? बद्रीनाथ धाम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किन सिख गुरु ने हेमकुंड साहिब में तपस्या की थी? तो जो कौन सिख गुरु थे जिन्होंने हेमकुंड साहिब में तपस्या की थी? तो आप याद रखना, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, नीम करोली बाबा का जो वास्तविक नाम था ये था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शर्मा। देखिए, नीम करोली बाबा का जो आश्रम है या कह सकते हैं मंदिर है वो कहाँ पर है? भवाली में। कहाँ पर है? भवाली, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष भवाली में गढ़ कप्तानी बंगला बनाया गया था? तो किस वर्ष भवाली में गढ़ कप्तानी बंगला बनाया गया था? तो ये बनाया गया था
1885 में। ठीक है, आप उसको याद रखना जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसी डेट से आप याद रखना कि भवाली में गढ़कप्तानी बंगला बनाया गया था। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।